नमस्ते मित्रों, अपने बात कर रहे थे पशु परिचय पार्ट बी पशुपालन। और पिछली क्लास में अपने बात कर चुके हैं बकरी की प्रमुख सामान्य जानकारी व प्रमुख विदेशी नस्लों की मुख्य विशेषता। तो आज की क्लास रहेगी क्लास नंबर 18, बकरी की प्रमुख देशी नस्लों की मुख्य विशेषता। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने भाई बंधुओं के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास, बकरी की प्रमुख देशी नस्लें। देखिए मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास में नस्ल का नाम आता है जमुनापारी, जहां से हर बार परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जमुनापारी नस्ल है, इसकी उत्पत्ति हुई थी उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, जिस पर काले व भूरे धब्बे पाए जाते हैं। तो रंग कैसा है? सफ़ेद है, जिस पर काले व भूरे धब्बे पाए जाते हैं। सिर पूरा काला होता है। कान व मुंह लंबा होता है। नाक रोमन, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बकरी की किस नस्ल का नाक रोमन नाक है? रोमन नाक, या इसे हम कह सकते हैं तोतामुखी नस्ल। तो बकरी की कौन सी नस्ल है जो तोते के मुख के समान दिखाई देती है? तो तोतामुखी नाक है। तो ये ध्यान रखना, रोमन नाक या तोतामुखी नस्ल। तो वो कौन सी है? जमुनापारी प्रथम नंबर है। और इसी के साथ में मिलती जुलती है वो कौन सी है? बिट्टल है, जिसका भी क्या है? नाक रोमन है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो ध्यान रखना, इसके सींग है वो कैसे हैं? बड़े हैं। सींग बड़े चपटे। कान है वो कैसे हैं? बड़े हैं। बड़े हैं वह लटके हुए। कान बड़े लटके हुए। शरीर पर चमकीले बाल पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य विशेषता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो विशेषता बार बार पूछी जाती है कि बकरी की कौन सी नस्ल है जिसकी पिछली टांगों पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं? तो ये ध्यान रखना। तो बकरी की पिछली टांगों पर लंबे घने बाल पाया जाना इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। ये परीक्षा में कई बार प्रश्न। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि पशु, जमुनापारी नस्ल के जो पशु है वो कठोर व ग्रामीण इलाकों में पालने के लिए उपयुक्त है। वह सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। आकार की अगर हम बात करें तो आकार में देखिए, आकार इसका क्या है? सबसे बड़ा आकार है। और बड़ा आकार है तो ये क्या रहेगी? सबसे भारी नस्ल रहेगी। तो बकरी की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो जमुनापारी है। इसमें नर का भार अगर हम बात करें, भार या वजन, तो नर का भार अगर हम बात करें 90 किलोग्राम। कितना रहेगा? 90 किलोग्राम। और अगर मादा का अगर हम भार बात करें तो वो कितना रहेगा? 60 किलोग्राम। तो नर का भार है 90 किलोग्राम और मादा का भार है 60 किलोग्राम। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बकरी की सबसे बड़े आकार की नस्ल है तो वो जमुनापारी है। बकरी की सबसे भारी नस्ल है तो वो भी कौन सी है? जमुनापारी। दूध की अगर हम बात करें तो दूध उत्पादन की अगर हम बात करें 363 लेकर 544 लीटर प्रति ब्यात। और दूध में वसा की अगर हम बात करें तो 3.5% इसके दूध में वसा पाई जाती है। नेक्स्ट है मित्रों एटा व इलाहाबाद के सरकारी फार्म पर जमुनापारी नस्ल पर अनुसंधान चल रहा है। तो मुख्य विशेषता 3 बातें अच्छे से ध्यान रखना। चौथी बात आपको ध्यान रखना है कि रोमन नाक या तोतामुखी नस्ल, तो ध्यान रखना कौन सी है बकरी की? तो वो है जमुनापारी। नेक्स्ट अगर आप ध्यान रखो तो ये ध्यान रखना, कान है वो कैसे हैं? बड़े व लटके हुए। और एक ध्यान रखना इसका उत्पत्ति स्थान। क्या ध्यान रखना? उत्पत्ति स्थान। जमुनापारी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान है उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। नेक्स्ट नस्ल की अगर हम बात करें मित्रों तो हमारे पास में नस्ल आती है बारबरी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है।
बारबरी है इसका उत्पत्ति स्थान अगर हम बात करें तो पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका का ब्रिटिश सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उत्पत्ति स्थान। जो बारबरी नस्ल है इसे क्या कहते हैं, शहर की कामधेनु कहते हैं, और यह बकरी की क्या है, सबसे सुंदर नस्ल है। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, शहर की कामधेनु और बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो वो बारबरी नस्ल है। तो शहर की कामधेनु और सबसे सुंदर नस्ल है बकरी की, वो कौन सी है, तो बारबरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता रंग की अगर हम बात करें तो सफ़ेद हैं जिस पर भूरे कथई काले धब्बे पाए जाते हैं। सींग है वो कैसे हैं, सीधे हैं, और पैर है वो कैसे हैं, छोटे हैं। कान है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटे हिरनी जैसे, कान है वो कैसे है, छोटे हिरनी जैसे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बकरी की कौन सी नस्ल है जिसके कान छोटे हिरनी जैसे हैं, तो वो बारबरी नस्ल है। इसके थन व गर्दन है वो कैसी है, लंबी है। पूंछ है वो कैसी है, मोटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि बारबरी नस्ल की जो बकरी है वो कम जगह में बांध कर पाले जाने वाली नस्ल है, मतलब बहुत ही कम स्थान की आवश्यकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्टॉल फीडिंग, स्टॉल फीडिंग। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्य विशेषता मानी जाती है वो है 12 से 15 माह की उम्र में 2 बार ब्याती है, 2 बार ब्याती है, यहाँ पर ब्याती लिखना, 2 बार ब्याती है। वह प्रत्येक बार 2 बच्चे देती है। तो ये इसकी क्या है, मुख्य विशेषता है। तो बकरी की कौन सी नस्ल है जो 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है, वह प्रत्येक बार 2 बच्चे देती है, तो वो कौन सी नस्ल है, बारबरी। दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो वो कितना रहेगा, 1.5 लीटर प्रतिदिन, क्या रहेगा, प्रतिदिन। दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो 1.5 लीटर प्रतिदिन। और दूध में वसा की अगर हम बात करें तो दूध में वसा कितनी रहेगी, 5%। दूध में वसा कितनी रहेगी, 5%। अगर आपसे पूछे बारबरी नस्ल ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो बारबरी नस्ल ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है भरतपुर, भरतपुर क्षेत्र है, भरतपुर के आसपास, भरतपुर और भरतपुर के आसपास, जैसे भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, धौलपुर हो गया, मतलब भरतपुर के आसपास क्षेत्र। नेक्स्ट नस्ल आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, जखराना। जखराना इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है, राजस्थान का कौन सा जिला है, अलवर जिला है। इसका रंग कैसा होता है, गहरा काला होता है। अयन है वो सुव्यवस्थित होते हैं। शरीर पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जमुनापारी थी उसके तो शरीर के पिछले भाग पर लंबे घने बाल पाए जाते थे और पूरे शरीर पर चमकीले बाल थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना शरीर पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। तो जमुनापारी उसके पिछले टांगों पर, पिछली टांगों पर लंबे घने बाल पाए जाते थे, या बालों का गुच्छा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना शरीर पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं। दूध की उत्पादन की अगर हम बात करें तो 3 से 4 किलोग्राम प्रतिदिन। दूध उत्पादन कितना है, 3 से 4 किलोग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट अगर नस्ल की हम बात करें तो हमारे पास में नस्ल आती है बीटल। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है बीटल। बीटल है इसका उत्पत्ति स्थान, याद रखना आपको, पंजाब का गुरदासपुरा जिला, रावी नदी के किनारे उत्तम नस्ल के पशु पाए जाते हैं। तो बीटल नस्ल है, पंजाब का गुरदासपुरा जिला है, और यहाँ पर रावी नदी के पास में जो उत्तम पशु पाए जाते हैं। विशेषता है, विशेषता की अगर हम बात करें तो इसका रंग कैसा है, काला है, जिस पर कथई धब्बे पाए जाते हैं। कान इसके क्या है, लंबे हैं। नर पशु में दाढ़ी पाई जाती है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नर पशु में क्या पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है। कई बार परीक्षा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर प्रश्न पूछा गया कि बकरी की कौन सी नस्ल है जिसमें नर में दाढ़ी पाई जाती है और मादा दाढ़ी रहित होती है। तो नर में दाढ़ी पाई जाती है, वो कौन सी नस्ल है, बीटल नस्ल है। आकार में ये क्या है, छोटे आकार की है। सींग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके सींग पीछे की ओर घुमावदार होती हैं, और ये क्या है, जमुनापारी से मिलती जुलती है। जमुनापारी से मिलती जुलती, मतलब जमुनापारी थी उसकी मुख्य विशेषता हमने बात की थी, कैसी बात की थी, नाक कैसा था, रोमन था। तोतामुखी नस्ल, तो तोतामुखी नस्ल जमुनापारी भी है और बीटल भी है।
ये ध्यान रखना। लेकिन इसके कान कैसे है, इसके कान लंबे हैं, उसके कान कैसे थे, बड़े व लटके हुए, बड़े व लटके हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिसार के सरकारी फार्म पर अनुसंधान चल रहा है। हिसार हरियाणा के सरकारी फार्म पर क्या चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है। जबकि जमुनापारी है उस नस्ल का अनुसंधान चल रहा था, वो किस फार्म पर था, एटा व इलाहाबाद के सरकारी फार्म पर अनुसंधान चल रहा था। दूध की अगर हम बात करें तो 1.8 लीटर प्रतिदिन और 551 लीटर, 551 लीटर अगर हम बात करें तो यह 177 दिन में, 551 लीटर 177 दिन में, 177 दिन में। और दूध में वसा की मात्रा अगर हम बात करें तो 4.5%। नेक्स्ट नस्ल आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है, तो वो है सिरोही। कौन सी नस्ल है, सिरोही। इसका उत्पत्ति स्थान है राजस्थान का सिरोही व गुजरात का पालनपुर क्षेत्र। तो इसका उत्पत्ति स्थान राजस्थान का सिरोही जिला न मिले तो गुजरात का पालनपुर। मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो ये छोटे आकार की नस्ल है। इसका सिर कैसा है, छोटा है, लेकिन अयन क्या है, बड़ा विकसित है। अयन क्या है, बड़ा विकसित है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मुख्य विशेषता मानी जाती है कि पीठ पर हल्का सा क्या होता है, ढाल होता है। तो बकरी की किस नस्ल की पीठ पर हल्का ढाल होता है, तो वो होता सिरोही नस्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता अगर हम बात करें इसके बाद में तो वो आती है कान पत्तीनुमा लटके हुए, कान पत्तीनुमा लटके हुए। जबकि जमुनापारी थे उसके कान बड़े व लटके हुए थे। जमुनापारी के कान कैसे थे, बड़े व लटके हुए। लेकिन यहाँ पर कान कैसे, सिरोही नस्ल के कान है वो पत्तीनुमा लटके हुए। पीछे हम गाय में बात की थी, गाय की एक नस्ल आती गिर नस्ल। कौन सी, गिर नस्ल। गिर गाय की थी। इसके भी कान कैसे थे, कान कैसे थे, पत्तीनुमा थे। कान कैसे थे, पत्तीनुमा, लंबे लटके हुए, लंबे लटके हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पूंछ है वो मुड़ी व घने बालों से ढकी हुई। पूंछ इसकी क्या है, जांघों के भीतर की ओर मुड़ी होती है और घने बालों से ढकी होती है। तो पूंछ मुड़ी व घने बालों से ढकी होती है। कम जगह में पालने के लिए उपयुक्त नस्ल है। यह भी क्या है, कम जगह में पालने के लिए उपयुक्त नस्ल है। इससे पहले हम पिछली स्लाइड में पढ़े थे कि बारबरी नस्ल है वो क्या है, कम जगह में बांध कर पाले जाने वाली नस्ल है, जिसलिए उसे स्टॉल फीडिंग दी जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना, यह सिरोही भी है, ये क्या है, छोटे आकार की है, यह भी कम जगह में पालने हेतु उपयुक्त नस्ल है। दूध उत्पादन की हम बात करें तो 1 से 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन, 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। और दूध में वसा की मात्रा अगर हम बात करें तो वो कितनी रहेगी, 4%। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में आती है कौन सी नस्ल, कश्मीरी नस्ल। कौन सी नस्ल है नेक्स्ट हमारे पास में, कश्मीरी नस्ल है। कश्मीरी नस्ल है, इसको ध्यान रखना किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है चेंग्यू नस्ल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, चेंग्यू, कश्मीरी या चेंग्यू नस्ल। इसका उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है, कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र। उत्पत्ति स्थान इसका पूछा नहीं जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कश्मीरी या चेंग्यू नस्ल है बकरी की, वो पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना ऊन है, यह ध्यान रखना, सफ़ेद रंग की है। किस रंग की है, सफ़ेद रंग की है, सफ़ेद रंग की ऊन, सफ़ेद रंग की ऊन। तो इसके लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद रंग की ऊन है, या अपने बाल कह सकते हैं। तो इसके लिए प्रसिद्ध है कौन सी नस्ल, कश्मीरी। और कश्मीरी किस ऊन के लिए प्रसिद्ध है, पश्मीना ऊन के लिए। और पश्मीना ऊन होती कैसी है, सफ़ेद रंग की होती है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो गद्दी नस्ल है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पूछा गया पशुपालन में। तो इसका उत्पत्ति स्थान है वो हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ से पूछा जाता है कि बकरी की कौन सी नस्ल है जो अधिक ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में 10 किलोग्राम भार ढोने हेतु प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी है, गद्दी नस्ल है। तो बकरी की कौन सी नस्ल है जो अधिक ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्रों में 10 किलोग्राम भार ढोने हेतु प्रसिद्ध है, तो वो कौन सी है, गद्दी नस्ल है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारे पास नस्ल आती है चांगथांगी। चांगथांगी, इसका उत्पत्ति स्थान भी कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है। तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? चांगथांगी। चांगथांगी, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसे कहते हैं भारत की पश्मीना। इसे क्या कहते हैं? भारत की पश्मीना। और इससे क्या बनाए जाते हैं? इससे बनाए जाते हैं कश्मीरी शॉल। क्या बनाए जाते हैं? कश्मीरी शॉल बनाए जाते हैं। कश्मीरी शॉल बनाए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। किस नस्ल के ऊन से? तो चांगथांगी। नेक्स्ट है मालाबारी। मालाबारी, इसका उत्पत्ति स्थान ध्यान रखना केरल है। इसका उत्पत्ति स्थान केरल है। मालाबारी नस्ल है, यह मांस हेतु प्रसिद्ध है। किसके हेतु प्रसिद्ध है? मांस हेतु प्रसिद्ध है। और इसका जो मांस है वो चमड़ा टैनिंग उद्योग में काम आता है। तो बकरी की किस नस्ल का मांस या चमड़ा टैनिंग उद्योग में काम आता है? तो यह ध्यान रखना कौन सी नस्ल है? मालाबारी। और मालाबारी ये मांस के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट हमारे पास में है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल उत्पत्ति स्थान कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका ब्लैक बंगाल, बंगाल से ध्यान रखना पश्चिमी बंगाल, ये भी क्या है? मांस व त्वचा उत्पादन के लिए भारत में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। तो बकरी की भारत में मांस व त्वचा उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल है, तो वो कौन सी है? ब्लैक बंगाल। और जो नोट लगाकर ध्यान रख लेना, बकरी की जो त्वचा है, बकरी की त्वचा से मोर का लेदर बनाया जाता है। यह भी परीक्षा में पूछा गया है कि मोर का लेदर किसकी त्वचा या खाल से बनाया जाता है? तो यह किसकी त्वचा या खाल से बनाया जाता है? तो यह बकरी की त्वचा या खाल से मोर का लेदर बनाया जाता है। तो मित्रों, ये थी आज की अपनी बकरी की क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो भेड़ के संदर्भ में लेकर आएंगे। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।